अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आयजा। इस लेसन में हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस उर्दू में क्या पहचान है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल्स देखेंगे उर्दू में। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कि उर्दू के जुमले की क्या पहचान होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन मैं आपको बता दूं कि इस लेसन के एंड पे आप ये जो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनकी इंग्लिश बनाने में कामयाब हो जाएंगे और आप खुद से इनकी इंग्लिश बना सकेंगे। क्या क्या सेंटेंसेस हैं? लड़के हॉकी खेलते हैं, मैं सब्जियां पसंद नहीं करता हूँ, क्या वो कॉलेज जाती है, वो जल्दी सो जाते हैं, क्या तुम अच्छा खाना पकाती हो। इनके अलावा और भी बहुत सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश आप इजीली बना सकेंगे। कौन से सेंटेंसेस की? जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है उर्दू में, आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। हम लिखेंगे जी उर्दू में पहचान। जिस जुमले के आखिर में आएगा ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं वगैरह, वो जुमले सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। बच्चे कार्टून देखते हैं, वो रोजाना फैक्ट्री जाता है। सूरज मशरिक से निकलता है। रोज बारिश होती है। वो कॉलेज में काम करती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिकली होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें उस काम के बारे में बताते हैं जो रेगुलर होता है, ठीक है, जो रूटीन में होता है, जो कि एग्जिस्टिंग है। जैसे एग्जांपल्स आप देखते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं। इतने जो चीज बच्चे रोज करते हैं, ते हैं इन पे आ रहा है, ये ते है हमें बताता है कि ये सेंटेंस बिलोंग करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से। वो रोजाना फैक्ट्री जाता है, रेगुलर यानी रोज काम हो रहा है। एक ता है हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस बिलोंग करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सूरज मशरिक से निकलता है, ता है प्रेजेंट टेंस। रोज बारिश होती है, ती है प्रेजेंट टेंस। वो कॉलेज में काम करती है, ती है अगेन द प्रेजेंट टेंस। अब इन सेंटेंसेस को हमने क्या करना है, इंग्लिश में इनकी ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस की इंग्लिश मेकिंग मैं आपको अपने लास्ट 2 लेसन्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूं, आप वहां से देख भी सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी भी एक क्विक सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम कैसे इस टेंस को अब चेंज करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। मेकिंग क्या होती है जी? मेकिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? लेट्स रिकॉल माय प्रीवियस लेसन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
राइट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एक और चीज थी जो हमें ऐड करनी है, वो क्या है जी? एस और ई एस। आई होप आपको याद होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस हम किस सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते। जस्ट टू रिमाइंड यू, मैं आपको अपने प्रीवियस लेसन की तरफ लेके चलती हूँ, वहां से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम जल्दी से हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेंगे। ये हम आ गए जी मेरे प्रीवियस लेसन पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एसईएस अंडरलाइंड इसलिए है कि हमने डिसाइड करना था कि किस सब्जेक्ट के साथ एसईएस लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ एसईएस नहीं लगाना। मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पे बोलूंगी क्योंकि ये प्रीवियस लेसन का सिर्फ ओवरव्यू है। यहाँ पे क्या किया जी, मैंने दो फैमिलीज बनाई, एक फैमिली में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, दूसरी फैमिली में है आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आर द वंस हु वेलकम एसईएस विद द वर्ब। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन क्या करते हैं? वो वर्ब के साथ एस और ईएस को वेलकम करते हैं। फैमिली है जी आई, वी, दे, यू and plural noun do not welcome SES with them. I, we, they, you plural noun कहते हैं जी हमारे घर में पहले ही बहुत रश है, तो ओके हम वर्ब को तो अपने घर में बुला लेंगे, ठीक है, लेकिन हम SE और S को नहीं बुला सकते। और he, she, it और सिंगुलर नाउन कहते हैं नहीं जी हमारे घर वर्ब के साथ S और ES भी आ सकता है। कब? जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आज लेसन जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रही आज। तो अब चलते हैं जी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक जी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस उर्दू में पहचान हमने देख ली है। इसको आप चाहे याद कर लें, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, सो इजी। बल्कि कुछ एग्जांपल्स आप अपने माइंड में सेंटेंसेस की बना भी सकते हैं मीनवाइल। अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, किड्स। What is verb here? देखना। देखना क्या देखते हैं? कार्टून, तो हम लिखेंगे वॉच। अब एस और एस लगाऊं कि ना लगाऊं? किड्स क्या है? सबसे पहले किड्स को देखें, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल। और हमें याद है कि जो प्लूरल फैमिली थी, जो वो घर वाले थे प्लूरल वाले, आई, वी, दे, यू, दे डू नॉट इनवाइट एस और एस टू देयर होम, तो हम वॉच के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। किड्स वॉच कार्टून। वो रोजाना फैक्ट्री जाता है, वो ही जाता है। टास्क क्या है इसमें? वर्ब क्या है? गो टू फैक्ट्री और टू द फैक्ट्री डेली। ही है, ही क्या है जी? सिंगुलर प्रोनाउन है और ये इनवाइट करता है एस और यस को, हमें याद होगा, तो ही के साथ हम ई एस लगाएंगे गोज के। ही गोज टू फैक्ट्री डेली। ठीक हो गया। ई एस का रूल भी आपको याद होगा, वर्ड इन लेटर्स के साथ एंड होगा, उसके साथ हम लगाते हैं ई एस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सूरज मशरिक से निकलता है। द सन। कितने सूरज हैं जी? Only one, so the sun rise। rise के साथ मैम एक है तो हम लगाएंगे जी एस, rises in the east। I hope it is clear to you. The sun rises in the east। रोज बारिश होती है। It rains। रेन इज अ वर्ब एज वेल, तो हम इट के साथ, रेन के साथ एस लगाएंगे रेगुलरली। ठीक है। वो कॉलेज में काम करती है शी वर्क्स इन द कॉलेज। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपने पहचान याद करनी थी। आपको सेंटेंसेस खुद ब खुद बनाने आ जाएंगे अगर आपने मेरे प्रीवियस लेसन्स को पहले से
सुना हुआ है और उनसे कुछ ना कुछ सीखा हुआ है तो आपको सेंटेंसेस बनाने बहुत आसान लगेंगे। ठीक हो गया। अब हम इन्हीं का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब हम देखेंगे जी हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। उर्दू में क्या पहचान होगी जी? हर सेंटेंस में आएगा नहीं। बच्चे कार्टून नहीं देखते हैं, सूरज मशरिक से नहीं निकलता है, रोज बारिश नहीं होती है। मेकिंग है इसकी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। सारे के सारे सेंटेंस की ट्रांसलेशन लिख लेती हूँ उर्दू में, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लीजिए जनाब, मैं आ गई हूँ सेंटेंसेस अपने लिख के। इसकी मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट बात थी कि मैंने वर्ब के साथ एस और यस नहीं ऐड किया, कंडीशनल भी नहीं किया कि किसी सब्जेक्ट के साथ होगा किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। ऐसा मैंने क्यों नहीं किया? उसकी रीजन ये है कि हम यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट लगा रहे हैं, यानी डू उन्हीं सब्जेक्ट के साथ आएगा जो एस और यस को इनवाइट नहीं करते, और डज उनके साथ आएगा जो एस और यस को इनवाइट करते हैं। जब आपने ईएस डू के साथ लगा दिया तो फिर आप वर्ब के साथ ईएस नहीं लगाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बच्चे कार्टून नहीं देखते हैं। किड्स डू नॉट, बिकॉज ऑफ नहीं आई एम एडिंग हियर डू नॉट वॉच कार्टून्स। लेकिन मैंने यहाँ डज नॉट क्यों नहीं लगाया? बिकॉज वी हैव हियर प्लूरल फॉर्म ऑफ किड, राइट? वो कॉलेज में काम नहीं करती है, शी इज द ओनली वन, सो शी, it means she is from the home which invites s or yes, so she does not work in college. सूरज मशरिक से निकलता है, उप्स, निकलता है ये तो अफर्मेटिव हो गया, मगर मैं तो यहां बना रही थी नेगेटिव। सूरज मशरिक से नहीं निकलता है, वो रोजाना फैक्ट्री नहीं जाता है भाई, रोज बारिश नहीं होती है। So the sun, the only one, so we will write here does not rise in the east. वो रोजाना फैक्ट्री नहीं जाता है, he is the only one, he does not go to factory daily. रोज बारिश नहीं होती है, it does not rain regularly. इट के साथ भी हमने क्या लगाना था? वर्ब की फॉर्म के साथ एस और यस, सो मैंने डू के साथ डज लगा दिया, और रेन वर्ब की फॉर्म है लेकिन मैंने इसके साथ एस और यस नहीं लगाया। इट डज नॉट रेन रेगुलरली। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेकिंग की पहचान क्या है जी? सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा क्या और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ता है, ती है, ते है, ताहू आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। आपने फटाफट गेस कर लेना है कि ये क्या है जी? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब हम आपको इसकी इंग्लिश में मेकिंग दिखाते हैं। डू और डज हम ले आएंगे स्टार्ट में, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नो एस और यस, क्योंकि डू और डज के साथ एस और यस हमने वहां अटैच कर लेना है, प्लस आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस में दोबारा लगा देती हूँ, वो थोड़ा सा मर्ज हो गया। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ कुछ सेंटेंसेस
उर्दू में सोचा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने एक दफा में सारे के सारे सेंटेंसेस लिख लिए। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं, क्या आ रहा है, ते हैं आ रहा है, इसका मतलब है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इंट्रोगेटिव है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और स्टार्ट में क्या है। क्या सूरज मशरिक से निकलता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है मगर इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है। क्या हम कॉलेज में काम करते हैं, क्या रोज बारिश होती है, क्या वो रोजाना फैक्ट्री जाता है, क्वेश्चन मार्क है। ता है, ती है और क्या है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इंट्रोगेटिव है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेट्स मेक द सेंटेंस। क्या बच्चे कार्टून देखते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू और डज में से। बच्चे प्लूरल है तो हम लिखेंगे डू किड्स वॉच कार्टून। आई एम नॉट एडिंग हियर एस और यस क्योंकि बच्चे प्लूरल है। ठीक है, बच्चा होता तो हम यहाँ डज लगा देते, लेकिन आगे हम एस और यस वर्ब की फॉर्म के साथ नहीं लगाते। क्या सूरज मशरिक से निकलता है, डज because sun is only one, rises, rises नहीं rise क्योंकि आपने ऐसा यस यहाँ लगा दिया है, in the east और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा मैम। क्या हम कॉलेज में काम करते हैं, डू वी वर्क इन कॉलेज। क्या रोज बारिश होती है, डज इट रेन रेगुलरली। नो एस और यस विद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हमने यहाँ डू के साथ ईएस लगा दिया है। क्या वो रोजाना फैक्ट्री जाता है, जाता है तो डज आएगा, वो है ही आएगा, गो टू फैक्ट्री डेली। ओके जी, सो ये था जी आज का लेसन। आई हैव एक्सप्लेन यू सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन उर्दू एज वेल कि उर्दू की इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करनी है मैंने आपको इस लेसन में एक्सप्लेन कर दिया है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी और अब आप इस लेसन को देख के आप इजीली जो है इनकी ट्रांसलेशन कर सकते होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।